स्वर्गलोक का दर्शन। एक नदी के किनारे एक बड़ा सा गांव था। उस गांव में काशी नाम का एक छोटा सा लड़का रहता था। उसका एक छोटा सा परिवार था। काशी बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का था। वो रोज अपनी माँ से सोने से पहले कहानी सुना करता था। माँ भी उसे रोज अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती थी और काशी आराम से सो जाता था। एक दिन वो माँ से बोला कि माँ, आज एक बहुत अच्छी कहानी सुननी है। तो माँ ने उसे स्वर्गलोक की कहानी सुनाई। काशी को कहानी सुनकर इतना सुंदर लगा कि वो स्वर्ग देखने के लिए जिद करने लगा। माँ ने उसे बहुत बार समझाया कि बेटा, हम इंसान क्या, कोई भी स्वर्गलोक का दर्शन कभी नहीं कर सकता। काशी उदास होकर रोने लगा और रोते रोते सो गया। काशी को एक सपना दिखाई दिया कि एक चमकते हुए भगवान उसके सामने खड़े हैं और उससे कह रहे हैं कि बेटा, स्वर्ग देखने के लिए कुछ पैसा देना पड़ता है। तुम जब चिड़ियाघर देखने जाते हो तब पैसे देके टिकट लेते हो ना, उसी प्रकार स्वर्ग देखने के लिए तुम्हें भी पैसे देने पड़ेंगे। काशी सपने में सोचा कि मैं दादी से पैसा मांगूंगा, लेकिन भगवान ने कहा स्वर्ग में तुम्हारे पैसे नहीं चलते, यहाँ तो भलाई और पुण्य कर्मों का पैसा चलता है। भगवान ने काशी को एक डिब्बा पकड़ाते हुए बोले कि इसको एक मामूली डिब्बा मत समझना, इसको अपने पास संभाल कर रखना। जब तुम कोई अच्छा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें आ जाएगा, और जब तुम कोई बुरा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें से उठ जाएगा। जब ये डिब्बा भर जाएगा तब तुम स्वर्ग देख सकोगे। जब काशी की नींद खुली तो उसने अपने तकिए के नीचे एक डिबिया देखी। डिबिया लेके वो बहुत खुश हुआ। उस दिन उसकी माँ ने एक पैसा दिया। काशी ने पैसा लेकर बाजार चला गया। उसने रास्ते में एक बूढ़े आदमी को देखा। वो बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहना हुआ था और भूख के मारे बुरा हाल था। उस बूढ़े आदमी ने जब काशी को देखा तो उससे कुछ खाने के लिए मांगने लगा। काशी ने उस आदमी को बिना पैसे दिए जाना चाहता था। इतने में उसने अपने स्कूल के एक टीचर को सामने आते देखा। वो काशी को हमेशा से मानते थे। काशी ने जब अपने टीचर को देखा तो उस बूढ़े आदमी को पैसा दे दिया। टीचर ने देखा कि काशी एक बूढ़े आदमी की मदद कर रहा है तो उनको बहुत अच्छा लगा। काशी को अपने पास बुलाया और बोले कि काशी, तुम बहुत अच्छे लड़के हो और तुम दूसरों की मदद भी करते हो। ये सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। काशी अपने घर जाने लगा और रास्ते में सोचते हुए जा रहा था कि उस डिबिया में 1 रुपये तो आ गए होंगे। घर जाकर के डिबिया को देखा तो वो खाली पड़ी थी। काशी उदास हो गया और फिर से रोने लगा। वो रोते रोते सो गया। काशी फिर से सपना देखने लगा। सपने में उसे वही भगवान फिर से दिखने लगे। काशी ने भगवान से कहा, भगवान, आपने तो कहा था कि कोई पुण्य का काम करोगे तो तुम्हारे डिब्बे में 1 रुपया आ जाएगा। तो मैंने उस आदमी की आज मदद की, फिर भी रुपया नहीं आए। क्या ये पुण्य का काम नहीं है? तब भगवान बोले, तुमने अपने टीचर को देखकर उस आदमी को पैसे दिए ताकि टीचर तुम्हारी प्रशंसा करे। ऐसे करने से स्वर्गलोक का दर्शन कैसे होगा? जो काम से लाभ मिलता है और उस काम को अच्छा माना जाए तो वो व्यापार है, वो पुण्य थोड़ी है। दूसरे दिन काशी की माँ काशी को 5 रुपये दिए। काशी ने उस 5 रुपये से 2 केले खरीदे। काशी का दोस्त सोहन काफी दिनों से बीमार था तो उसने सोचा कि चलो आज उससे मिल लेता हूँ, और काशी उसके घर चला गया। सोहन को देखने उसके घर एक डॉक्टर आए थे। डॉक्टर ने कुछ दवा दिया और उसकी माँ से कहा कि आज इसको कुछ फल खाने को देना। सोहन की माँ बहुत गरीब थी। वो रोने लगी और बोली,
डॉक्टर साहब, मैं दिन भर मजदूरी करती हूँ और जो कुछ थोड़ा पैसा मिलता है उससे हम लोग अपना पेट भरते हैं। इस समय बेटे की तबीयत खराब होने की वजह से मैं कितने दिनों से काम पर भी नहीं जा रही हूँ। मेरे पास फल खरीदने के लिए एक भी पैसा नहीं है। काशी ये सब बातें सुन रहा था। उसने सोहन की माँ से बोला, आंटी आप टेंशन मत लो, मेरे पास अभी 2 केले हैं, आप इसको सोहन को खिला दो। सोहन की माँ थोड़ा खुश हो गई और काशी को आशीर्वाद देने लगी। काशी सोहन से मिलकर अपने घर चला गया। घर जाकर जब डिबिया को खोल के देखा तो उसमें 2 रुपये चमक रहे थे। एक दिन काशी अपने घर के सामने खेल रहा था। उसकी छोटी बहन वहां आई और उसका कुछ खिलौने उठाने लगी। काशी अपने बहन से बोला कि बहन मेरा खिलौने मत उठाओ, फिर भी उसने नहीं मानी। जब वो नहीं मानी तब काशी ने अपनी बहन को थोड़ा सा पीट दिया। उसकी बहन रोने लगी। शाम में जब अपना डिबिया खोला तो देखा कि उसमें जो पहले से 2 रुपये पड़े थे वो उड़ गए थे। काशी समझ गया था कि मैंने अपने बहन को मारा, शायद इसीलिए डिबिया में से पैसे उड़ गए। उसने बहुत अफसोस किया और आगे से निश्चय कर लिया कि कोई बुरा काम नहीं करूंगा। मनुष्य अपने जीवन में अच्छा काम करता है तो उसका स्वभाव भी अच्छा हो जाता है, और जब वो बुरा काम करता है तब उसका स्वभाव बुरा हो जाता है। काशी पैसे के लोभ में अच्छा काम करता था और लोगों की मदद भी करता था, लेकिन फिर काशी बदल गया और धीरे धीरे उसका मन अच्छा काम करने में लगने लगा। काशी की अच्छे स्वभाव से उसकी डिबिया पैसों से भर गया। काशी अपनी भरी हुई डिबिया को देखा तो बहुत खुश हो गया और उसे लेकर एक बगीचे में गया और वहां जाकर बैठ गया। काशी ने देखा कि बगीचे में एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठकर रो रहे थे। काशी दौड़ता हुआ उस आदमी के पास गया और बोला, बाबा आप क्यों रो रहे हो? उस आदमी ने बोला, बेटा जैसी डिबिया तुम्हारे पास है वैसी डिबिया मेरे पास भी था। आज सुबह स्नान करने जब मैं नदी में गया तो वही पानी में गिर गया। काशी उस बाबा की बातें सुनी और बोला, बाबा आप उदास मत होइए, आप मेरी डिबिया ले लीजिए, इसमें भी बहुत पैसे भरे पड़े हैं, इससे आप स्वर्गलोक का दर्शन कर लेंगे। उस बूढ़े आदमी ने बोला, बेटा तुम इसमें बड़े मेहनत से पैसे इकट्ठे किए हो, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, इसे मैं नहीं ले सकता। काशी बोला, बाबा मैं तो अभी जवान हूँ, अभी तो मैं ऐसी कितने ही डिबिया में रुपया जमा कर सकता हूँ और यह भी नहीं पता मुझे कितने दिन जीना है। आप तो बूढ़े हो गए हो, पता नहीं आप दूसरी डिबिया भर पाओगे कि नहीं, इसलिए आप मेरी डिबिया ले लो। उस बूढ़े आदमी ने काशी की बात मान ली और उसके हाथ से वो डिबिया ले लिया। उस आदमी ने काशी को आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ उसके पीठ पर रखा तो काशी की आंखें बंद हो गई और उसे स्वर्ग दिखने लगा। उसे उसी समय ही स्वर्गलोक का दर्शन होने लगा। इतना सुंदर स्वर्ग देखकर वो चौंक गया और बहुत खुश हुआ। जब काशी ने अपनी आंखें खोली तो उस बूढ़े आदमी के जगह पर अपने सामने उस सपने वाले भगवान को देखने लगा। भगवान बोले, बेटा जो इंसान अच्छा काम करता है उसका स्वर्ग ही घर बन जाता है, और तुमने तो अपने जीवन में बहुत अच्छे काम किए हो। अगर तुम ऐसे ही अच्छे काम करते रहोगे तो तुम्हें स्वर्ग में आने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जीवन में सबकी मदद भलाई करते रहोगे तो अंत में स्वर्ग में ही पहुंचोगे। भगवान ने इतना कहकर लुप्त हो गए और काशी हमेशा के लिए अच्छे मार्ग पर चलने लगा। तो दोस्तों, इस स्वर्गलोक का दर्शन की कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, लोगों की
किसी भी परिस्थितियों में मदद करनी चाहिए और किसी से बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए और ना ही लालच करनी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि मैं ऐसे ही कहानी आप लोगों को सुना सकूं। धन्यवाद।